आज़ादी लड़कर हासिल होती है, मांग कर नहीं। इस लड़ाई में खून बहेगा, हम सबका खून बहेगा। उस खून की कीमत होगी आज़ादी, हिंदुस्तान की आज़ादी, हम सब की आज़ादी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद जिंदाबाद, आज़ाद हिंद जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल द स्पाइक न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे भारतीय वीर सपूत की जिसके नाम मात्र से अंग्रेजों के पसीने छूटते थे, जिन्हें लोग प्यार से नेताजी बुलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कोलकाता में जन्मा यह भारत माँ का वीर सपूत, जिसने अपने दम पर अंग्रेजी शासन की जड़ें उखाड़ दी। पिता जानकीनाथ बोस कटक के मशहूर वकील थे। माता प्रभावती एक कुशल गृहिणी थीं। कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स किया और 1920 ईस्वी में आईएएस की परीक्षा पास की। आईएएस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इनके जीवन की दिशा ही बदल गई और 1921 ईस्वी को प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद नेताजी गांधी जी से मिले और सभी आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। 1930 ईस्वी में एक अधिवेशन हुआ था जिसे लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। वहां तय हुआ था कि 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्रध्वज फहराकर नेताजी एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठी चला दी और घायल करके जेल भेज दिया। गांधी जी ने अंग्रेजों से समझौता किया और कैदियों को रिहा करवा लिया, परंतु अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह और उनके साथियों को रिहा करने से इनकार कर दिया। नेताजी इस बात से बहुत चिंतित हुए और कांग्रेस से नाराज हो गए। नेताजी अपने क्रांतिकारी जीवन में 11 बार जेल गए। 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी जेल में थे, परंतु वो बाहर निकलना चाहते थे। अंग्रेज सरकार उनके मंसूबों से भली भांति परिचित थी। मजबूरन नेताजी को रिहा करना पड़ा, परंतु सरकार ने नेताजी को अपने ही घर में नज़रबंद कर दिया। अंततः जनवरी 1941 ईस्वी को नेताजी भागने में सफल हुए। अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुंच गए। नेताजी जनवरी 1942 ईस्वी में रेडियो प्रसारण से जनता को संबोधित करते रहे। 1943 ईस्वी में नेताजी जर्मनी से सिंगापुर आए, जहां उन्होंने रास बिहारी बोस के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया, परंतु कुछ समय पश्चात दोनों सेनाओं को पीछे हटना पड़ा। परंतु तब तक अंडमान निकोबार द्वीप जीत लिए थे। 6 जुलाई 1944 ईस्वी को आज़ाद हिंद रेडियो पर भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते हुए राष्ट्रपिता कहा और आज़ाद हिंद फौज तथा जापानी सेना के साथ मिलकर किए गए युद्ध का उद्देश्य स्पष्ट किया। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 ईस्वी को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु ताइवान में हुई, परंतु दुर्घटना का कोई साक्ष्य नहीं मिला। इसलिए नेताजी की मृत्यु पर अंग्रेजी या भारतीय सरकार का दस्तावेज जारी नहीं हुआ है।
आपको नेताजी की मृत्यु पर क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल द स्पाइक न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।